के चीफ ओवैसी ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना ही उस पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी, रोजगार और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। ये पहला ट्वीट किया ओवैसी ने। इसके बाद उनकी तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। बगैर नाम लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई है। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य बीजेपी की गोद में बैठ गए? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले जिलों के नाम गिनाते हुए कहा कि मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसके अलावा कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा ही रहा है। इसके बाद ओवैसी ने एक और ट्वीट किया, खुद को ही समुदाय विशेष का रहनुमा बताते हुए कहा कि अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनानी होगी। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसले हल नहीं होने वाले हैं। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। और ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि संविधान की भावना के विपरीत पूरे समय मजहबी ध्रुवीकरण का प्रयास करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पेशे से बैरिस्टर है, कानून के जानकार हैं, लेकिन संविधान की भावना के विपरीत पूरे समय केवल मजहबी ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में लगातार मजहबी बातों को छेड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश अब जाति और जमात की राजनीति से आगे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले जय भीम के नारे, उत्तर प्रदेश में MY के समीकरण, ये सब बनाए जाते थे, लेकिन अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जाति जमात की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश से खारिज हो चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। अब सपा ने इस पर मंथन करने के लिए चुनाव हारने वाले जिला अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में सभी को हार के कारणों को विस्तार से बताना होगा। सभी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों से जवाब तलब किया गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। 7 जुलाई तक सभी को रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसमें इस बात का जिक्र करना होगा कि जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य जीते, वहां पर भी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हार क्यों गए। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने कई जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की थी और अब एक बार फिर से ये लेटर जारी किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें ये बतानी होगी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना